नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर गौतम रॉय और आप देख रहे हैं हमारा हेल्थ चैनल। आज का टॉपिक है हमारा एंटीबायोटिक। बहुत से पेशेंट ऐसे होते हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह लिए एंटीबायोटिक दवाइयों का प्रयोग करते रहते हैं, जैसे कि सामान्य सा सर्दी जुकाम, वायरल फीवर, गले में दर्द, आँखों से बार बार पानी आना, सर्दी जुकाम जैसे नाक बहता है, सेम ऐसी कंडीशन में पेशेंट बिना डॉक्टर की सलाह लिए और कुछ एंटीबायोटिकों का प्रयोग करना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण भविष्य में उसको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आइए फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ऐसा पेशेंट कब किन कंडीशनों में करता है और इस एंटीबायोटिक से शरीर में क्या क्या इसके एंटीबायोटिक के प्रयोग से क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। चलिए फ्रेंड, अब बात करते हैं एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक क्या होता है? एंटीबायोटिक एक इस प्रकार की दवाइयाँ हैं जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करती है, जो बैक्टीरिया के कारण होने वाले संक्रमण को सही करती है, और ऐसी दवाइयों को हम एंटीबायोटिक बोलते हैं। ठीक है, अब क्या है, पेशेंट क्या करते हैं, बिना डॉक्टर की सलाह लिए सर्दी जुकाम में, गले के दर्द में, हल्के वायरल फीवर में, जो फ्लू फीवर होता है उसमें ये मेडिसिन का प्रयोग करता है, जिसको हम सामान्यतः अगर हम देखें तो पेशेंट क्या करता है कि सर्दी जुकाम हुआ और नियर बाय में जो भी मेडिकल होता है वहाँ से वो एंटीबायोटिक लेता है और दवाइयाँ स्टार्ट कर देता है। ऐसा करना बिल्कुल गलत है। अब हम समझेंगे कि एंटीबायोटिक क्या होता है और एंटीबायोटिक से होने वाले दुष्परिणाम क्या क्या हो सकते हैं। जैसे कि पहला, एंटीबायोटिक बिना किसी डॉक्टर की सलाह से लेने से, जैसे मान लीजिए आपको एंटीबायोटिक आपने जो लिया है वो सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करेगा। ठीक है, एंटीबायोटिक दवाइयाँ सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया पे काम करता है, ना कि वायरस पे। और आप जो वायरल फीवर में और सर्दी जुकाम में जो दवाइयाँ ले रहे हैं वो सिर्फ वायरस का संक्रमण है, तो वायरस के संक्रमण में एंटीबायोटिक काम नहीं करती है, क्योंकि एंटीबायोटिक जो है सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरियल इन्फेक्शन पे काम करती है। ठीक है, अब आप अगर एंटीबायोटिक दवाइयों को अधिक मात्रा में सेवन करेंगे तो क्या होगा, इससे हमारी बॉडी में रोग प्रतिरोधक क्षमता जो है वो क्या करेगी, हमारी बॉडी को, पहली बात तो ये एंटीबायोटिक दवा रेजिस्टेंट हो जाएगी। रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, बॉडी उस दवा के प्रति एंटीबॉडी बनाएगी, जिसके कारण वो दवा हमारे शरीर के ऊपर अब नेक्स्ट टाइम काम नहीं करेगी। और अगर वो दवा नेक्स्ट टाइम काम करेगी नहीं करती है तो आप उस दवा का प्रयोग कर ही नहीं सकते हैं, और अगर आप दवा लेते हैं तो उसका कोई असर नहीं होगा आपके शरीर पे। यानी कि आप जिस रोग के लिए उस दवा को ले रहे हैं उसको वो ठीक नहीं कर पाएगी वो दवाई। ठीक है, और अब ये हुआ था अपना पहला दुष्परिणाम। सेकंड दुष्परिणाम क्या हो सकता है, भयंकर एलर्जी हो सकती है, जैसे कि खुजली होना। ठीक है, रेसेस जो सूजन आ जाती है साथ में, जिसमें अपना अर्टिकेरिया जैसे बोलते हैं, उस टाइप का जो इन्फेक्शन होता है वो हो सकता है। इसके अलावा हम देख सकते हैं कि बार बार छींक आना। ठीक है, और इसके ये हो गया अपना दूसरा दुष्परिणाम। तीसरा दुष्परिणाम अगर अपन देखते हैं वो क्या हो सकता है, जैसे अति मात्रा में एंटीबायोटिक का सेवन करने से दस्त लग सकते हैं, उल्टी आ सकती है, चक्कर हो सकते हैं, घबराहट हो सकती है, ऐसे इसके दुष्परिणाम देखे गए हैं। ठीक, अब रही बात तीसरी दुष्परिणाम की। तीसरा दुष्परिणाम क्या हो सकता है कि ऐसे में जब अधिक मात्रा में एंटीबायोटिक का सेवन आप करेंगे तो उससे होने वाले जो दुष्परिणाम है वो शरीर के ऊपर बिल्कुल भी असर नहीं करेगा और शरीर को नुकसानदायक रहेगा। भविष्य में आपको काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। किडनी की समस्या हो सकती है, लीवर की समस्या हो सकती है। ठीक है, ये बिना डॉक्टर की सलाह लिए जब आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो ऐसे काफ़ी सारे पेशेंट होते हैं जो बताते हैं कि सर हमने ये मेडिसिन ली है
और जब से ये मेडिसिन ले रहे हैं इससे रिलीफ तो नहीं मिल रहा है, लेकिन डायरियल प्रॉब्लम हो रही है, लूज मोशन हो रहे हैं, काफ़ी सारे पेशेंट ऐसे परेशान होते हैं। अब हम जानेंगे कि इसका समाधान क्या है। जैसे कि आपको सर्दी जुकाम बुखार हुआ है तो आप क्या करिए, 2 से 3 दिन तक ज़रूर वेट करिए। 2 से 3 दिन में आपका वायरल नॉर्मल हो जाएगा। ऐसे में आप एंटी एलर्जिक मेडिसिन ले सकते हैं, ठीक है, लेकिन एंटीबायोटिक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। आप अगर सोचते हैं कि एंटीबायोटिक लेने से आपका फ्लू जल्दी सही हो जाएगा, ऐसा ये मिथ है, ऐसा कुछ नहीं होता है। फ्रेंड्स, आपको अगर ऐसी जानकारियाँ अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और जुड़े रहिए एक हेल्थ के लिए अच्छी जानकारियों के लिए। स्वस्थ रहें, निरोगी रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।